तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले रोमन रेंस के प्रोमो से। तो मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस ने जो प्रोमो कट किया, उस प्रोमो के दौरान भाई कोडी रोड्स को इतनी भयंकर बूज मिली। रोमन ने जब मेंशन किया कोडी को तो क्राउड वहां पे लाउड बूज करने लगी कोडी को। अब लोगों ने बोला स्टार्टिंग में जब कोडी को बूज मिलने लगी थी कि नहीं भाई यहाँ की क्राउड खराब है। फिर उसके बाद हमने समस्या में भी देखा कि कोडी को बहुत बूज मिली। बाद में मैच इतना अच्छा हो गया कि बू करना बकवास होता, तो इसलिए लोगों ने काफ़ी चीयर करा। लेकिन जहाँ जहाँ पे भी इससे पहले कोडी को बू मिलते आई है, लोग कहते गए कि ये क्राउड सही नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। लेकिन अब यूके की क्राउड, जिसको लोग हमेशा से अप्रिशिएट करते हैं, उस क्राउड ने भी कोडी को बू कर दिया है। तो क्या इसका मतलब है कि ये जो हनीमून फेस था कोडी का वो ओवर हो चुका है? क्या जो एक्सपेरिमेंटल फेस था कि कोडी रोड्स आगे कंपनी के फेस बनेंगे, वो ओवर हो चुका है? बिकॉज रोमन रेंस के सामने कोडी को हेट मिली है। तो क्या इसका मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वापस से रोमन को टाइटल दी जाए? या मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप भी कोडी रोड से टायर्ड हो चुके हो? मैं अगर इसका आंसर करूँ तो ऑनेस्टली नहीं, क्योंकि समरस्लैम वाला मैच जो है ना काफ़ी रिफ्रेशिंग था मेरे लिए। सीना के अगेंस्ट जो मैच हुआ उसके बाद कोडी गायब ही हो गए, तो उसके बाद कोडी ने कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए बोर या फिर ऐसा बोलो कि मज़ा आ गया, दोनों नहीं बोल सकता मैं। ये भी नहीं बोल सकता कि बोर हो गया, ये भी नहीं बोल सकता कि मज़ा आ गया। लेकिन एक चीज़ है कि अब कोडी क्योंकि जस्ट अभी समरस्लैम में चैंपियन बने, तो हमें मालूम है कि मैकइंटायर तुरंत चैंपियन नहीं बन सकते कोडी को फटाक से हरा के। तो ये एक लिमिटेशन है कोडी के साथ में कि कोडी टाइटल जीतेंगे तो ऐसा नहीं कि अगली पेपर-व्यू में ड्रॉप कर देंगे। ये एक दिक्कत है जिस कारण से कहीं ना कहीं फैंस बोर हो चुके होंगे, क्योंकि अभी तक कोडी के पास टाइटल थी रेसलमेनिया 40 से लेकर 41 तक। कुछ टाइम के लिए बीच में कोडी ने ड्रॉप की टाइटल, फिर समरस्लैम में जीत गए। तो न्यू फेसेस लोग देखना चाहते हैं डेफिनेटली। एंड ऐसा नहीं है कि कोडी के पास टाइटल है तो कोडी एक न्यू फेस है। कोडी रेसलमेनिया 38 से आए हैं, तब टाइटल रहे उनके पास या ना रहे, कोडी रोड स्टिल कंपनी के टॉप पे थे, टाइटल और नो टाइटल मैं बात कर रहा हूँ। तो जो चेहरा हर बार आपको टीवी पे मेन इवेंट सीन में देखने को मिलता रहेगा, एक टाइम पे जाके लोग उससे बोर हो जाते हैं। रोमन से भी हो गए थे, अभी वापस से सपोर्ट करने लगे वो अलग बात है, लेकिन रोमन से भी लोग हो चुके थे बोर। तो फिलहाल ये है कहानी कि कोडी रोड्स को हर जगह बूज मिलने लगी है। एंड ट्रिपल एच कोडी रोड्स दोनों ने आपस में बात करी थी कि जब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, अनरियल आपने देखा हो तो आपको पता हो, तो देन ये कंसीडर करेंगे हील बनना, हील टर्न को कंसीडर करेंगे। लेकिन वो इतना जल्दी अब हो नहीं सकता क्योंकि सीना ने जस्ट कोडी को ओवर किया है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, कुछ फिगर आउट करना होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई को, बिकॉज ये बूज यहाँ से लाउड ही होते जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिचुएशन को लेकर मैं आपको अपडेट बता दूँ। नाओमी ने टाइटल वैकेट की एंड हमें अब फाइनली अपडेट मिल चुकी है भाई कि अब इसके साथ टाइटल के साथ में क्या होने वाला है। स्टेफनी वेकर नंबर 1 कंटेंडर है, वी ऑल नो, तो उनके लिए कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए। कहा जा रहा है कि स्टेफनी वेकर विल फेस एन अननेम्ड अपोनेंट आफ्टर क्लैश इन पेरिस फॉर द विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप। एडम पियर्स विल अनाउंस अगेंस्ट हु एंड वेयर इट विल टेक प्लेस नेक्स्ट वीक। तो अगले हफ्ते एडम पियर्स अनाउंस करेंगे कि किसको फेस करेंगे स्टेफनी वेकर क्लैश इन पेरिस के बाद, मतलब क्लैश इन पेरिस के बाद ही होगा वैसे भी, अगले हफ्ते का मंडे नाइट रॉ। हाँ, तो क्लैश इन पेरिस के बाद एडम पियर्स अनाउंस करेंगे, कंफर्म करेंगे कि विमेंस वर्ल्ड टाइटल के लिए स्टेफनी वेकर किसको फेस करेगी। लेकिन कायदे से अगर ये नंबर 1 कंटेंडर हैं तो इनको ऑलरेडी टाइटल मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर सामने अगर कोई भी चैलेंजर आएगी तो उसके लिए भी फिर सेम ट्रीटमेंट होगी स्टेफनी वेकर जैसी, बिना कुछ अर्न किए उसे चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। लेकिन ये होने भी कौन वाला है, या वाली है, वो नहीं पता हमें। लोग कह रहे हैं कि कोई फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ही होगी, कोई ऐसा नाम रोंडा राउजी, अलग अलग नेम से जो पिच किए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर रोंडा राउजी होगी तो काफ़ी वर्थ इट होगा, लेकिन कह नहीं सकते। फिलहाल मेन न्यूज़ ये है कि विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट ये है कि क्लैश इन पेरिस के बाद स्टेफनी वेकर का मैच होगा एक किसी अननोन सुपरस्टार के साथ में, जो कि उसी टाइम पे रिवील की जाएगी। एंड जिसके साथ भी मैच होगा इन दोनों में जो जीतेगा वो बन जाएगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। क्लैश इन पेरिस के अपडेटेड कार्ड को देख लेते हैं। आज एक और न्यू मैच अनाउंस हुआ है बेकी लिंच एंड निकी बेला का। टोटल 5 मैचेस हो चुके हैं क्लैश इन पेरिस के कार्ड में, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते होगे। सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, जे उसो वर्सेस एले नाइट का वर्ल्ड टाइटल मैच है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मेन इवेंट होगा, कुछ कह रहे हैं कि जॉन सीना लोगन पॉल होगा, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके लिए भी इक्वल वोट्स हैं। ये फेटल 4-वे मैच अपना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। देन जॉन सीना एंड लोगन पॉल का मैच हमें देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली में एडवर्टाइज किया जा रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे मेन हेडर के तौर पे, तो शायद हो सकता है कि ये मेन इवेंट करे, ऑल्दो नॉट श्योर। इसके बाद रोमन रेंस एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच है, ये आपको मैच इनका देखने को मिलेगा ट्राइबल चीफ वर्सेस ट्राइबल थीफ के बीच में। देन है अपना बेकी लिंच निकी बेला का मैच, जो कि आज ही मंडे नाइट रॉ में कंफर्म हुआ विमेंस आईसी टाइटल के लिए। ये चौथा मैच कंफर्म हो चुका है। एंड 5वां मैच है सेमस एंड रूसेव के बीच का, जो कि डॉनी ब्रुक मैच होने वाला है। तो टोटल ये 5 मैचेस हैं। कोडी का मैच लगता नहीं है कि कंफर्म होगा मैकइंटायर के अगेंस्ट, सिर्फ एक स्मैकडाउन का एपिसोड बचा है।
इनफ नहीं होगा बिल्ड के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इनका मैच कंफर्म होगा। बाकी एक सोलो सेमी का मैच पहले रूमर था, लेकिन वो स्मैकडाउन के लिए ही अनाउंस्ड है, तो उसका भी नहीं लगता। तो शायद 5 मैचेस ही होने वाले हैं क्लैश इन पेरिस में। ये आपको देखने को मिलेगा 31 अगस्त रात को 11:30 बजे, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 सितंबर सुबह 1:30 या 2 बजे तक खत्म भी हो जाएगा। ज़्यादा बहुत लंबा शो नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं नॉक एक्स प्रो के बारे में, यानी कि उस प्रमोशन के बारे में जहाँ पे ये राजा जैक्सन वाला इंसिडेंट हुआ है। तो राजा जैक्सन वाले इंसिडेंट में हमने सब कुछ देखा कि चीज़ें कितनी गलत है, क्या है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्टेक्स्ट आपको फुल पता होगा, नहीं पता तो पिछले वीडियोस आप जाके देखो या इंटरनेट पर हल्का सा सर्च कर लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो नॉक एक्स प्रो, अगर आपको नहीं पता तो बता दूँ कि ये किसी की ही प्रमोशन है एंड WWE ID प्रोग्राम के अंदर थी। WWE ने एक ID प्रोग्राम लॉन्च किया था जहाँ पे वो अलग अलग इंडिपेंडेंट रेसलिंग स्कूल्स को एक तरीके से स्पॉन्सर करते हैं एंड वहाँ से टैलेंट स्काउट करते हैं। तो नॉक एक्स प्रो भी उसका ही एक पार्ट था एंड WWE वालों ने अब अपने जो टाइज हैं वो कट कर लिए हैं इस राजा जैक्सन वाले इंसिडेंट के साथ में। कैलिफोर्नियाज नॉक एक्स प्रो हैज रिमूव देयर WWE ID affiliation from the social media branding and headers as of this afternoon. It would appear WWE has severed ties with the promotion and academy as part of the fallout of the Raja Jackson incident. माइक जॉनसन PW इंसाइडर का कहना है कि राजा जैक्सन वाला जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद WWE वाले किसी भी तरीके से खुद को नॉक एक्स प्रो के साथ में एफिलिएट करके नहीं रखना चाहती थी। इसलिए नॉक एक्स प्रो ने एंड WWE वालों ने इस चीज़ को, अपनी डील को एंड अपनी एफिलिएशन को खत्म करा। यानी कि अब जो है किसी के प्रमोशन के साथ में WWE ID प्रोग्राम लिंक्ड नहीं है। WWE वाले डेफिनेटली नहीं चाहते हैं कि इन चीज़ों से उनको जोड़ा जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही भयंकर इंसिडेंट हो गया एंड बहुत ही वायरल हो गया। लाइक इवन मिस्टर बीस्ट तक भाई इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। तो बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया अकाउंट्स एंड etc इस चीज़ को पोस्ट कर रहे थे। कहीं से भी WWE वाले नहीं चाहते कि उनको इस तरीके की नेगेटिव लाइमलाइट मिले। ऑलरेडी लेसनर वाली सिचुएशन को कैसे कैसे कंट्रोल किया गया है, तो इस वाली को तो बिल्कुल नहीं चाहते WWE वाले कि उनसे किसी भी तरीके से एफिलिएशन हो। तो इसीलिए इन्होंने अपनी जो टाइज है भाई वो कट कर ली है नॉक एक्स प्रो के साथ में। अपनी आखिरी स्टोरी हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि आज सच कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, बस जॉन सीना की एक इंस्टाग्राम पोस्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको मिलती है WWE की अपडेट सबसे फास्ट, सबसे पहले। एंड क्योंकि क्लैश इन पेरिस करीब है तो काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है, बैटिंग ऑड से लेके पॉसिबल विनर्स, लाइन अप etc बहुत सारी चीज़ें। उस सब के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ पे आपको मिलती है सबसे पहले WWE की अपडेट्स। बाकी जॉन सीना ने पोस्ट क्या किया था भाई मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप ये देख लो भाई। जॉन सीना ने यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की वो फोटो पोस्ट की है स्मैकडाउन वाली, जहाँ पे रैंडी ऑर्टन लर्क कर रहे थे बिहाइंड ड्रू मैकिंटायर एंड जेकब फाटू वाले एक्शंस कर रहे थे, पता नहीं हिट कैसे से रैंडी ऑर्टन। तो ये पोस्ट करा है सीना ने। क्या कोई टीज है? लगता नहीं, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के साथ इनका आखिरी मैच हो गया। क्या मैकिंटायर के लिए टीज है? पॉसिबली यस, हो सकता है, क्योंकि फेस करना चाहते थे सीना ड्रू मैकिंटायर को। तो जस्ट ये एक ट्रोलिंग पोस्ट है जॉन सीना की तरफ से, जो कि कल इंस्टाग्राम पे आई थी, तो मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं भाई आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। चाहो तो भाई आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को। लेट नाइट अपडेट्स वगैरह कुछ भी अगर बहुत लेट आती है, वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल देता हूँ कभी कदार, तो उसके लिए भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।